एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मृणालिनी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर आपके सामने आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो जो आज मैं आपके सामने टॉपिक लेके आई हूँ बहुत ही अच्छी है और मैं आपको जिस फूड के बारे में बताने वाली हूँ वो बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस है। तो आज हम जिस फूड की बात करेंगे वो है खजूर, जिससे कि कहते हैं डेट्स। इंग्लिश में डेट्स कहते हैं और हिंदी में बोलते हैं खजूर। इसकी जो नेचुरल स्वीटनेस होती है ये अपने आप में ही फेमस है। जहाँ भी नेचुरल स्वीटनेस का बहुत बार इसको स्वीटनेस के लिए यूज़ किया जाता है। जो खजूर है सबसे पहले इराक में स्टार्ट किया गया था इसकी खेती, फिर इसके बाद अरबियन सिटी अरब में अब भी हर जगह पाया जाता है। पाइन की प्रजाति का चीड़ की प्रजाति का माना जाता है इसे। इसकी पत्तियां भी 6 से 7 मीटर तक लंबी होती हैं। तो जो ये खजूर है इसको एज अ फ्रूट, एज अ ड्राई फ्रूट दोनों तरीके से यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। खजूर में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें विटामिन B6, विटामिन ए, विटामिन के, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सेलेनियम, फास्फोरस, जिंक और फाइबर्स, फैटी एसिड्स, बहुत ये सारे इसमें पाए जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तो आज हम आपको बताएंगे इसके कुछ गुणों के बारे में जो कि बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पहले ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, हृदय के लिए। ये हमारे जो हार्ट है हमारा, ये हमारी बॉडी का बहुत ही मेन पार्ट है। तो ये जो इसकी हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। जो खजूर होता है अगर हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, इसको खा रहे हैं, अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं, तो ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है कि जैसे कि इसमें मैंने बताया आपको मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है। तो ये हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए अच्छा होता है। ये हमारे मस्तिष्क के लिए अच्छा होता है। जैसे मैंने बहुत लोगों में आपने सुना होगा कि न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, बहुत लोगों को भूलने की बीमारी होती है या भूलने की प्रॉब्लम होती है। हम बीमारी नहीं कहेंगे, बीमारी इज़ अलग वर्ड, प्रॉब्लम इज़ अलग वर्ड। तो उसके लिए खजूर बहुत अच्छा होता है। आपकी मेमोरी को, आपकी याददाश्त को अच्छा बनाता है और सो न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक नहीं होती है, इसलिए खजूर आपको खाना चाहिए। ये ब्लड प्रेशर को भी सही रखता है, मेंटेन करता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम पाया जाता है जैसे बताया मैंने। तो ये पोटेशियम हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये हमें ब्लड प्रेशर को सही रखता है, तो इसलिए हमें इसको यूज़ करना चाहिए। इसमें फ्रक्टोज और ग्लूकोज पाया जाता है। इसमें फ्रूक्टोज और ग्लूकोज होने की वजह से ये हमें एनर्जी भी देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो बहुत बार इसको एज अ स्नैक भी यूज़ करते हैं। और इसमें ये स्वेलिंग भी कम करता है। इसमें जैसे कि मैंने बताया मैग्नीशियम पाया जाता है, तो सूजन को कम करने के लिए भी लाभप्रद होता है। प्रेगनेंसी में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि इसमें बताया मैंने ऊपर फ्रक्टोज पाया जाता है, इसमें फाइबर पाया जाता है। तो ये माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो प्रेगनेंसी में इसको यूज़ करना चाहिए। एक्चुअली प्रेगनेंसी बहुत ही नाजुक समय होता है, तो आपको खाने से पहले आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी है, ठीक है। इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे कि इसमें आयरन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है। तो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करती है, बहुत सी बीमारियों से लड़ने में क्षमता प्रदान करती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है खजूर। इसमें जैसा कि मैंने बताया कि इसमें फाइबर पाया जाता है, तो हमारे पेट से रिलेटेड जो भी दिक्कत होती है, कब्ज़ है, पाइल्स है जिसे बवासीर कहते हैं, डायरिया है, इन सब बीमारियों में बहुत फ़ायदेमंद होता है। एक्चुअली पता है जब हमें डायरिया होता है तो हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या खाना खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तब बहुत ज़रूरी होता है आपके फ्रूट का चुनाव करना, क्योंकि हम ऐसा खाना खाना जिससे हमारे दस्त कम हो सकें, रुक सकें। बहुत बार हम नहीं जान पाते और हम खा लेते हैं जिससे कि हमारे दस्त और बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमेशा बहुत डायरिया के बाद बहुत ध्यान रखना होता है कि हमें कैसा खाना खाना है, क्या खाने में नहीं खाना है। इसमें कि जैसे कि एक पॉलीफेनॉल्स पाए जाते हैं, तो जिसकी वजह से कैंसर के चांसेस को भी कम करता है। कॉलन कैंसर होता है जिससे पेट का कैंसर भी
पेट का होता है, तो उसमें निजात दिलाने के लिए, उसके होने के चांसेस को कम करने के लिए खजूर लाभप्रद होता है। जिसमें जैसे कि मैंने बताया कि विटामिन ए पाया जाता है, तो जिसको नाइट ब्लाइंडनेस की दिक्कत होती है, जिसे कि रतौंधी कहते हैं, तो उसमें के लिए काफ़ी लाभप्रद होता है। जिनको ये दिक्कत है तो उन्हें खाना चाहिए। अगर आप इसे खा रहे हो, डाइट में शामिल कर रहे हो, तो आपको मोस्टली ये प्रॉब्लम नहीं होती है। ये एक नाइजीरिया में टेस्ट हुआ था कि ये नशे की शक्ति को कम करता है, नशे को कम करता है। इस पर कोई ख़ास टेस्ट नहीं किया गया है, बट नाइजीरिया में ऐसा हुआ था कि बियर में काली मिर्च के साथ खजूर को मिक्स करके डालते थे, जिससे कि नशा कम कर सके। तो इसलिए ये इसके लिए भी अच्छा है। और वज़न बढ़ाने के लिए भी खजूर काम आता है। इसके 30% तक वज़न बढ़ाने के काम आता है। एक्चुअली इस पर कोई टेस्ट नहीं किया गया है, टेस्ट किया गया है बट वो बकरी के बच्चे पे किया गया था। तो ऐसा मानना है कि इंसान पे भी ये काम करेगा, बट अभी और टेस्ट इस पर किए जा रहे हैं, तो कि ये वज़न बढ़ाने में लाभप्रद है। और ये पेट के फैट को कम करने के लिए लाभप्रद होता है, कि जैसे कि इसमें पता है कि फाइबर पाया जाता है, तो ये पेट की चर्बी को भी कम करने के लिए बहुत लाभप्रद होता है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, आयरन पाया जाता है, जिससे ये एनीमिया जैसी बीमारी से भी लड़ने में काफ़ी सहायता करता है। जिसको एनीमिया होता है उन्हें भी खजूर ज़रूर खाना चाहिए, अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। ये हमारे आंतों के लिए भी बहुत अच्छा होता है खजूर। इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशियस क्वालिटीज़ हैं इसकी, तो ये हमारे आंतों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो जैसा कि इसमें मैंने वो पाया जाता है स्किन, और ये हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, ये हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है खजूर। स्किन को अच्छा बनाता है, बालों को अच्छा बनाता है। तो खजूर की बहुत सारी न्यूट्रिशियस क्वालिटीज़ होती हैं। ये हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होता है, तो हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। द अदर थिंग, मैं जैसे आपको हर एक फूड के बारे में बताती हूँ, उसके न्यूट्रिशियस क्वालिटीज़ के बारे में बताती हूँ, उसके गुण बताती हूँ, बट सबसे ज़रूरी फैक्ट ये है कि अगर आप हेल्दी हो तो यू कैन स्टार्ट द थिंग्स, स्टार्ट द फूड। बट इवन यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी प्रॉब्लम, क्या यू हैव एनी क्राइसिस और इश्यूज़ अबाउट योर हेल्थ, तो आपको बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए नहीं खाना है। एज अ नॉर्मल डाइटिशियन मैं आपको बताती हूँ कि क्या कौन सा फूड अच्छा है आपके लिए, कौन सा नहीं अच्छा है। बट इवन आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है लाइक डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, कोई भी इशू, हेल्थ इशू है, तो आपको बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए कोई भी फूड नहीं लेना है, कोई भी नया स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि हर किसी बीमारी के अकॉर्डिंग डाइट होती है। इसलिए आपको बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए नहीं लेना है। अगर आप हेल्दी हो, आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो हाँ फूड हेल्दी है आपके लिए, अच्छा है, वो आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। थैंक यू।